एक शहर जो नफा के शोर से गूंजता था। हम यहाँ के उसूल खुद बनाते हैं। कोई नबी हमें नहीं बताएगा कि क्या करना है। हमसे ले लो, हमारा माल बढ़िया है, ऐसा माल कहीं नहीं मिलेगा कसम से। तराजू के नीचे पत्थर रखो, वजन दुरुस्त लगेगा। अगर सच्चे हो तो अजाब लाकर दिखाओ। और जब इंसान हद से गुजर जाए, ये क्या हो रहा है? जलजला है या कयामत? अपने आप को बचाओ। ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने सहरा के बीच जरखे जमीन अता की, मीठे चश्मे दिए और ऐसी तिजारत दी जिसकी मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। ये कोई गरीब या कमजोर लोग नहीं थे। बाजार दिन रात आबाद रहते थे और काफिले इनकी बस्तियां के सामने रुक कर कहते थे, अगर नफा चाहिए तो मदीन जाओ, वहां खसारा नहीं सिर्फ फायदा है। कौमे मदीन के बाजार दूर से देखने में कामयाबी की तस्वीर थे। ऊंचे चबूतरे तोलने के लिए रखे गए तराजू और मुस्कुराते हुए ताजिर, हर तरफ गहमा गहमी थी। खरीदो फरोख्त नफा ही नफा, मगर जितनी ज्यादा चमक बाहर थी उतना ही गहरा अंधेरा अंदर छुपा हुआ था। मदियन के तराजू वजन में पूरे नहीं थे, मगर आंखों को धोखा देने के लिए उन्हें खूबसूरत बनाया गया था। भाई, ये वजन पूरा नहीं लग रहा। ये मदीन है, यहां तराजू नहीं। हमारी मर्जी चलती है। वो माल कम देते, दाम बढ़ाते और फक्र से कहते, ये कारोबार है। जीत हमेशा होशियार की होती है। धोखा इतना आम हो चुका था कि वो जुर्म नहीं रहा बल्कि हुनर बन गया था। मगर अल्लाह के नजदीक ये जुल्म पहाड़ों से ज्यादा भारी था, क्योंकि जब धोखा कानून बन जाए तो वो सिर्फ तजारत नहीं, पूरा मुआशरा तबाह करता है। कौमे मद्यन माल में अमीर थी मगर इंसाफ में फकीर। जब धोखा बाजारों में आम हो गया और जुल्म मुस्कुराहट के पीछे छुपने लगा तो अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा एक बार फिर खोला। अल्लाह ने इनकी तरफ अपना नबी भेजा, हजरत शोएब सलाम, जिनकी जुबान में नरमी थी मगर बात हकी होती थी। हजरत शोएब बरसों एक ही पैगाम दोहराते रहे, नापतोल पूरा करो, लोगों का हक ना खाओ, जमीन में फसाद ना फैलाओ और सिर्फ अल्लाह से डरो। मगर नेमतों में डूबी हुई कौम नसीहत सुनने के मूड में नहीं थी। ए शोएब, क्या तुम्हारी नमाज ने तुम्हें यही सिखाया है कि हम अपना माल अपनी मर्जी से भी ना बेचे? इनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं बल्कि माल का गुरूर था। वो हंसते थे, तंज करते थे और कहते थे, शोएब, तुम्हारी बातें हमारी तजारत बंद करवा देंगी, या हमारे तरीके पर आ जाओ या ये शहर छोड़ दो। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये आसमान को दिया गया एक खुला चैलेंज था। हजरत शोएब सलाम बरसों समझाते रहे, नरमी से, मोहब्बत से, सब्र के साथ। मगर जिन दिलों में लालच भर जाए वहां नसीहत पत्थर से टकरा कर लौट आती है। ये वो मरहला था जहां अल्लाह की मोहलत खत्म होने लगी और हिसाब का वक्त करीब आने लगा। कौमे मद्यन सिर्फ गलतियों की नहीं बल्कि जराइम की मालिक बन चुकी थी। पूरा मुआशरा उन्हें जायज समझने लगा था। उनके जराइम 5 थे। पहला जुर्म नापतोल में कमी, चंद ग्राम की चोरी। दूसरा जुर्म धोखाधड़ी, आपके लिए बहुत खास कीमत है, ये वजन बिल्कुल सही है, यकीन करें ये आपके लिए नफामंद। झूठ उनकी जुबान का जेवर बन चुका था और फरेब उनके कारोबार की बुनियाद। तीसरा जुर्म धोखे को कानून बना देना। पूरा शहर फरेब के निजाम पर खड़ा था, यही सही सौदा है, सब कुछ हमारे हिसाब से। चौथा जुर्म नबी का मजाक। वो कहते थे, अगर सच्चे हो तो अजाब लाकर दिखाओ। पांचवा जुर्म मुसाफिरों को लूटना, कीमतें बदल देना, मौका देखकर माल छीन लेना। ये सब उनकी रोजमर्रा आदत बन चुका था। और फिर कौमे मदियन पर पकड़ का पहला दरवाजा खुला। कोई पहाड़ नहीं टूटा,
कोई आग नहीं बरसी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बरकत उठने लगी। बाजार सुनसान होने लगे, कमाए बगैर फायदे के गुजरने लगी। बारिश रुक गई, जमीन प्यासी हो गई, चश्मे खुश होने लगे। मगर कौम ने कहा, यह सब शोएब की नूसत है। उन्होंने अपने गुनाहों का बोझ अल्लाह के नबी पर डाल दिया। और यही वो लम्हा था जब मोहलत आखिरी हद तक पहुंच चुकी थी। ये वो दिन था जब हजरत शोब अल सलाम कौमे मदियन के सामने आखिरी बार खड़े हुए। ना आवाज में कमजोरी थी, ना लहजे में गुस्सा, बस दिल की गहराइयों से निकली हुई एक आखिरी नसीहत। वही बाजार जहां नापतोल में धोखा होता था, वही चौराहा जहां मुसाफिरों को लूटा जाता था, वही शहर जिसे अल्लाह ने नेमतों से भर दिया था। हजरत शोएब अल सलाम ने फरमाया, मेरी कौम, तुम नेमतों में डूबे हुए थे, मगर तुमने अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया। आज भी वक्त है, लौट आओ, वरना वो दिन आएगा जब तुम चीखोगे और कोई सुनने वाला ना होगा। ये अल्फाज रहमत थे, मगर कौम के दिल पत्थर बन चुके थे। जवाब में कहकर ही दूजे, अगर तुम सच्चे नबी हो तो आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दो, या तो हमारे तरीके पर आ जाओ, या शहर छोड़ दो। ये इनकार नहीं था, ये ऐलान बगावत था। हजरत शोएब अल सलाम की आंखें नम हो गई। उन्होंने निगाह आसमान की तरफ उठाई और दिल ही दिल में कहा, मैंने पैगाम पहुंचा दिया। उसी लम्हे अल्लाह की तरफ से फैसला आ चुका था। हजरत शोएब अल सलाम को हुक्म मिला, ऐ शोएब, अपने मानने वालों को लेकर रातों रात इस बस्ती से निकल जाओ। सुबह जालिमों के लिए फैसले का दिन होगा। उस रात मदियन पर अजीब खामोशी थी। ना हवा चल रही थी, ना चिरागों की लौ, ना बाजारों की आवाज। ये वो खामोशी थी जो अजाब से भी ज्यादा खौफनाक होती है। हजरत शोएब शहर की तरफ देखते रहे, वो शहर जिसे वो बचाना चाहते थे, मगर जिसने खुद अपनी कब्र खोद ली थी। और फिर रात गुजर गई और वो सुबह आई जिसका वादा किया जा चुका था। फजर से कुछ पहले एक खौफनाक लजिश वादी एमदियन में दौड़ गई। दीवारें कांपने लगी, सतून हिल गए, लोग नींद से चीखते हुए उठे। ये क्या हो रहा है? जल जला है या कयामत? मगर ये सिर्फ इब्तिदा थी। जमीन की ये चीख उस जुर्म का जवाब थी जो बरसों से नागपोल में धोखे की सूरत जमीन पर बोझ बन चुका था। ना भागने का मौका, ना चीखने की मोहलत, ना तौबा का वक्त। सब एक लम्हे में जमीन पर ढेर हो गए। सरदार जिनकी जुबान पर कल तकब्बुर था, आज उनका गुरूर टूटकर बिखर गया। बाजार जहां कभी शोर था, उल्टे पड़े तराजू, टूटे हुए तख्त, उजड़े हुए दरख्त। जहां कल जिंदगी थी, आज मौत का सन्नाटा था। वो शहर जो नफे के नाम पर धोखे से खड़ा था, अब इबरत का निशान बन चुका था। जब अजाब खत्म हुआ तो दूर पहाड़ की एक ओट से हजरत शोएब अल सलाम तबाहशुदा शहर को देख रहे थे। हजरत शोएब अल सलाम की आंखों में आंसू थे, एक नबी का दर्द। उन्होंने कहा है, मेरी कौम, मैंने तुम्हें तुम्हारे रब का पैगाम पहुंचा दिया था, मगर तुमने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। फिर हजरत शोएब अल सलाम अपने मोमिन साथियों के साथ उस वादी से निकल गए। पीछे सिर्फ इबरत रह गई। मदियन के बाजार जो धोखे पर कायम थे, अब मिट्टी में दफन हो चुके थे। तराजू जो इंसाफ को नापते नहीं थे, उल्टे पड़े थे। वो शहर जो नफे के नशे में था, अल्लाह के कानून के सामने एक लम्हे में मिट गया। आज भी कौमे मदियन हमें आईना दिखाती है। जब हम छोटे से धोखे को होशियारी समझते हैं, जब हम हक मारकर नफे पर फक्र करते हैं, जब हम नसीहत को मजाक बना देते हैं, तो याद रखो, अजाब हमेशा आसमान से आग बनकर नहीं आता,
कभी बरकत उठ जाती है, कभी दिल सख्त हो जाते हैं और कभी जमीन खुद चीख उठती है। यही सबक है कौमे मदियन का। तिजारत नफे से नहीं, सच्चाई से चलती है। ये सिर्फ एक हिस्सा नहीं, ये हम सब के लिए एक जिंदा हकीकत है।